13 साल का बच्चा जब ऐसी स्टंट करता है तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन उनमें से भी एक सबसे बड़ी समस्या होती है। तो ध्यान हमारा सबसे बड़ी समस्या पर रहता है। ऐसी पावर हमारी तभी ज़्यादातर अनलॉक होती है जब हम मृत्यु के समीप होते हैं या हमारे ऊपर मौत मंडरा रही होती है। अगर जिंदा रहने के सामने कोई चैलेंज आ जाता है, सर, इस घटना में अगर ये वाला जो स्टंट है किसी मैच्योर पर्सन ने, किसी उम्रदराज व्यक्ति ने जो मतलब वयस्क हो चुका है, वो अगर करता तो हमारा जो मन है अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली सब इकट्ठा हो जाते हैं। क्या इंटरनल जो पोटेंशियल एनर्जी हमारी है वो उम्र देखती है? नहीं, पोटेंशियल एनर्जी उम्र नहीं देखती है। बच्चा है तो भी, और मैं तो कहूँगा बच्चा है तो उसकी जो शक्ति है वो और ज़्यादा होगी। जो आज के समय में लोग माहौल जो सोसाइटी का है वो असुरक्षा का है, डर का माहौल बना हुआ है, तो ऐसी जब कहानियाँ हमारे बीच आती हैं तो वो किस तरीके का प्रभाव डालती हैं सोसाइटी पर? अगर आप जीवित भी रह गए बिना परिवार के, बिना अपनों के, तो जीवन का भी क्या अर्थ है। आप एक स्पिरिचुअल वेलनेस कोच हैं, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इस तरीके का जो इंटरनल एनर्जी होती है उसकी जो एनर्जी वो कौन से चक्रा में स्टोर होती है? सबसे पहले आपका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। जी। विल पावर की जब हम बात करते हैं तो जो हमारा मणिपुर चक्र है वो इम्पोर्टेंट होता है इसके लिए। पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे कि ऐसी सिचुएशन कभी उनको फेस करनी पड़े तो कैसे उसको टैकल करें? मेरा मैसेज उस समय पर काम ही नहीं है। मोटिवेशन क्या हमें इस तरीके की स्टोरी से ही मिलती है या मोटिवेशन भी हमारी इंटरनल होती है? अखबार में आप देखेंगे मर्डर किया, गला काट दिया, वो फ्रंट पेज पे आएंगे, लेकिन ऐसा किसी ने बचाया, किसी ने अच्छा काम किया, वो बैक पेज पे आएगा। सर, अभी हाल ही में हमारे सामने एक घटना आई है जिसको मैं न्यूज़ चैनल्स पे देख रहा हूँ। फॉरेन कंट्री की ये घटना है, ऑस्ट्रेलिया की। तो उसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे एक छोटे से बच्चे ने, शायद वो 13 साल का बच्चा था, तो उसने 14 किलोमीटर लगभग समुद्र को पार किया और अपने परिवार की जान बचाने के लिए उसने इतनी मतलब मेहनत की। और एक 13 साल का बच्चा 14 किलोमीटर स्विमिंग करना, तो एक अपने आप में बहुत अचंभे की बात है। तो एक 13 साल का बच्चा जब ऐसी स्टंट करता है तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? आपने जब इस घटना के बारे में सुना तो आपको कैसा फ़ील हुआ? पूर्व में भी हमने देखा है कि जब ऐसी कोई बात आती है, जब अपने लिए जी। या अपने से भी ज़्यादा अपनों के लिए हुँ। जब कोई बात आती है तो हमारे अंदर एक असीमित शक्ति, जो मैं कह सकता हूँ उसको आप गॉड पावर कह सकते हो, या इसको सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस पावर कह सकते हो, जो हमारे अंदर स्टोर्ड होती है, ये बाहर निकल के आती है। तो ये पहली बार नहीं हुआ है। डेफिनेटली एक बहुत ही अ, हमको ऊर्जा देने वाली न्यूज़ है, और इस भाव को करती है कि हाँ, आज भी लोग अपने परिवार के लिए, अपने लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। और इस जो न्यूज़ मैंने पढ़ी थी, मैंने भी पढ़ी थी, वाक़ई में मन बहुत खुश हुआ। ऐसी न्यूज़ आती रहनी जी। चाहिए और बहुत अच्छा लगा। ओके। जब हम देखते हैं कि ऐसी घटनाएँ और ऐसी पावर हमारी तभी ज़्यादातर अनलॉक होती है जब हम मृत्यु के समीप होते हैं या हमारे ऊपर मौत मंडरा रही होती है, हमें दिखता है कि अब हम अगर ये मतलब लास्ट ऑप्शन हमारा यही है तो हम मतलब अपनी पावर दिखाएँ और एक पोटेंशियल है हमारे अंदर तो हम उसको कर सकते हैं। तो उसी टाइम पे ये सारी चीज़ें लॉक होती हैं। स्पिरिचुअल, आप एक स्पिरिचुअल कोच हैं, वेलनेस कोच हैं, तो उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, इसको आप छोटी सी तरीके से समझाता हूँ मैं। जी। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन उनमें से भी एक सबसे बड़ी समस्या होती है। तो ध्यान हमारा सबसे बड़ी समस्या पर रहता है। छोटी छोटी समस्याओं को हम भूलते जाते हैं। जी। जैसे ही वो समस्या सॉल्व होती है, फिर उससे छोटी पे या उससे बड़ी पे, जो भी नई आ जाए उस पर ध्यान चला जाता है। ठीक वैसे ही जब आपके सामने सबसे बड़ी समस्या, हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो है जिंदा रहना। हुँ। ठीक है, तो अगर जिंदा रहने के सामने कोई चैलेंज आ जाता है तो इसके लिए शरीर कॉन्शियसली, हमारा जो मन है अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली सब इकट्ठा हो जाते हैं और आपको एक ताकत देते हैं। वैसे हमारे शरीर में आप देखोगे तो वो ताकत नहीं होगी, नहीं। लेकिन जब बात आती है सर्वाइवल की, जी। बचने की, तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं और हमको वो ताकत देती हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल जो पूर्व में हुए उनका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। जी। एक एक व्यक्ति, एक फिल्म भी बनी है उस पे, आई थिंक 72 आवर्स हाँ, समथिंग। है। उसमें वो एक व्यक्ति किसी दर्रे में बहुत गहराई में जाके गिर जाता है, जहाँ पर उसकी कोई आवाज़ नहीं सुनता है, और वो 72 घंटे उसी के अंदर फंसा रहता है। कैसे वो सर्वाइव करता है, कैसे उसका हाथ पत्थर के नीचे आ जाता है, कैसे उस अपने हाथ को काट करके अपने आप को जिंदा रहता है, और 72 घंटे बाद उसको हेल्प मिलती है। तो इस तरीके से और भी घटनाएं हुई हैं।
कई बार आप देखते हो कि किसी का बेटा या बच्चा ट्रैक्टर के नीचे आ गया, तो व्यक्ति में अपने हाथों में इतनी ताकत आ जाती है कि उस ट्रैक्टर को उठा देता है। जी। मैं जहाँ रहता हूँ उसके पास में ही एक टाइगर रिजर्व एरिया है, पीलीभीत। वहाँ पे मैं अक्सर देखता हूँ कि टाइगर से अपनों को बचाने के लिए, कभी बच्चे को बचाने के लिए, एक बार अभी हाल ही में हुआ कि पत्नी ने अपने पति को टाइगर से बचाया। उसके पास छोटी सी हंसिया थी, मतलब जैसे चारा काटते हैं, उससे उसने उस टाइगर को भगा दिया। तो ये ताकत तभी आती है जब आपके ऊपर जान की बात आए, या फिर आपके वो जिनको आप प्यार करते हैं, जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, उस समय पर आपके कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली सब एक हो जाते हैं, और कहते हैं ना अनकॉन्शियसली हम गॉड के साथ कनेक्टेड होते हैं। जी। तो वो ताकत हमारे अंदर आ जाती है शरीर के अंदर, फिर हम उसका यूज़ करने लगते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। आप मान लीजिए कहीं से ट्रैवल करके आ रहे हैं और रात को अपने घर जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन से आपका घर दूर पर है, जी। पूरे दिन में आप थक गए, दिन में आपने बहुत ट्रैवल किया, पैदल भी चले, अब आपसे मुश्किल से घर तक चला जा रहा है, लेकिन तभी आपके पीछे कुत्ता लग जाए और आपको काटने के लिए दौड़े, तो आप क्या कहेंगे कुत्ते से? कुत्ते से क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। कुत्ते से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन भागेंगे। बिल्कुल भागेंगे। कितनी तेजी से भागेंगे? जितना कुत्ते से क्षमता तेजी होगा, से हाँ, भागेंगे। जितनी क्षमता वो होगी। ताकत कहाँ से आई? तो हमारा शरीर हमेशा एक रिजर्व पावर भी बचा के रखता है। जी। वो हम सब सिर्फ तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमारी जान पर बात आती है या अपनों की जान पर बात आती है। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि कोई आग में फंस गया, तो आप अपनी जान की परवाह किए बिना आप उस आग में उनको बचाने के लिए कूद जाते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं, और ये जो हाल ही में घटना हुई है, इसने इन सब चीज़ों को और हमें सामने जीवंत बना दिया है। बिल्कुल। सर, इस घटना में अगर ये वाला जो स्टंट है किसी मैच्योर पर्सन ने, किसी उम्रदराज व्यक्ति ने जो मतलब वयस्क हो चुका है, वो अगर करता तो हमें शायद इतना शौक नहीं लगता, और इतना, लेकिन ये एक 13 साल के बच्चे ने किया है। तो जो आंतरिक शक्ति वाली बात है, इसको हम उम्र के हिसाब से ढाल लेते हैं कि ये बच्चा नहीं कर सकता, एक बड़ा ही कर सकता है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या इंटरनल जो पोटेंशियल एनर्जी हमारी है वो उम्र देखती है? नहीं, पोटेंशियल एनर्जी उम्र नहीं देखती है। बच्चा है तो भी, और मैं तो कहूँगा बच्चा है तो उम्र और ज़्यादा होगी, मतलब उसकी जो शक्ति है वो और ज़्यादा होगी। ओके। वो ज़्यादा तकलीफ़ों को झेल सकता है, ठीक है। अभी वो डर उसके अंदर नहीं है। अगर इसकी जगह कोई मैच्योर होता, जिसको पता होता है कि 12-14 किलोमीटर तैरना बहुत टफ काम होता है, वो भी समुद्र में, तो वो उस डर से ही डर जाता। शायद वो जा ही नहीं पाता, रास्ते में ही कहीं कोलैप्स कर जाता। लेकिन इस बच्चे ने वो सोचा ही नहीं। हम जब हमारे अंदर कोई भी डर आ जाता है, कोई भी नेगेटिव थॉट आता है, वो नेगेटिव थॉट जो है वो पूरे शरीर की ऊर्जा को ख़त्म कर देता है। तो इस बच्चे ने जो कर दिखाया, इसलिए कर दिखाया कि शायद ये डरा नहीं होगा। राइट। इसके अंदर कोई नेगेटिव थॉट नहीं आया, इसके अंदर बस एक ही पिक्चर चल रही होगी कि मुझे तुरंत किनारे पर पहुंचना है और वहां पर पहुंच करके मुझे मदद लेनी है, तो इसलिए वो कर पाया। बिल्कुल। सर, जो आज के समय में लोग माहौल जो सोसाइटी का है वो असुरक्षा का है, डर का माहौल बना हुआ है, तो ऐसी जब कहानियाँ हमारे बीच आती हैं तो वो किस तरीके का प्रभाव डालती हैं सोसाइटी पर? ऐसी कहानियाँ मेरे हिसाब से तो यही प्रभाव डालती हैं कि आप और आपके परिवारजन और आपके अपने जन वो आपसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और ऐसे एग्जाम्पल होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। तो जो प्यार है हमारा, आपसी जो प्यार है, जिसे कहते हैं ना कि हम दूसरों के लिए जीते हैं, जी। वो और प्रबल होता है, और कहीं ना कहीं ऊपर की जो बनाई व्यवस्था है उस पर हमारा यकीन होता है। और कुछ लोग सोसाइटी में ऐसे भी होते हैं कि घटनाएं तो बहुत सारी हम देखते हैं, ये तो एक घटना है, घटनाएं हम बहुत सारी देखते हैं, हर किसी की वो इंटरनल जो एनर्जी है वो अनलॉक नहीं हो पाती है। हर कोई इमरजेंसी में इतना पावर नहीं दिखा पाता कि वो इस तरीके के स्टंट कर पाए। हम कोई ही ऐसा देख पाते हैं कि 10 में से शायद 1 या 2 लोग ही मतलब उस एनर्जी को अनलॉक कर पाते हैं। तो कैसे उस चीज़ के लिए रेडी हो कि जब समय आए, इमरजेंसी आए, तो हमारे अंदर भी वो जो एनर्जी है वो अनलॉक हो? जब भी आपके साथ ऐसी कोई एनर्जी आए तो सबसे पहले आपको विजुलाइज करना है। ये कारण आपके पास होना चाहिए कि मुझे ये काम क्यों करना है, ठीक है। जब उस कारण को आप खोज पाते हैं, मान लीजिए यहीं पर ले लो, उनके जो परिवार का जो प्रेम था, अगर वो प्रेम नहीं होता, कोई और XYZ होता जी, तो शायद उतना एफर्ट नहीं करता। राइट। ठीक है। आपने देखा होगा टाइगर से हम भिड़ जाते हैं, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं, और मानना भी चाहिए, कि इनके बिना जीवन नहीं है। अगर आप जीवित भी रह गए बिना परिवार के, बिना अपनों के, तो जीवन का भी क्या अर्थ है।
तो इसलिए अपने जीवन को दांव पर लगाते हैं, और मैं मानता हूँ सही भी है। जब तक आप उस भाव को लेकर नहीं जिएंगे, आपके अंदर वो ताकत नहीं आएगी। नहीं तो अंदर आएगा, मैं क्यों लफड़े में पड़ूं, मैं क्यों पानी में कूदूं, मैं क्यों आग में कूदूं, मैं क्यों टाइगर के, मैं तो सेफ हूँ। ठीक है, तो इसीलिए हमारी जो बॉन्डिंग होती है वो जितनी मजबूत होगी, हम बिना सोचे समझे उसके लिए कूद जाएंगे। जहाँ पर बात आती है कि मेरा, या कुछ अंदर कुछ चेतन मन कहता है कि मैं क्यों, ये क्यों, तो फिर वो ताकत नहीं आएगी। बिल्कुल। ये चीज़ें सर अपनों को बचाने के लिए तो होती ही होती हैं, लेकिन अपनों के जाने के बाद भी हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं कि ये चीज़ें होती हैं, वो उनको एक प्रेरणा लगती हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, दूसरों के साथ ऐसा ना जब हो। आप उस अपनों में पूरे समाज को एकत्रित कर लेते हैं, जी। पूरे समाज को ही अपना मानने लगते हैं, तो पूरे समाज के लिए भी वही ऊर्जा मिलती है। क्योंकि क्योंकि हाँ, अल्टीमेटली सारे जितने भी इंसान आप देखते हैं तो उसी परमात्मा के, बिल्कुल, उसी एनर्जी से निकले हुए हैं। कहीं ना कहीं एक ही परिवार के सभी लोग हैं। हो सकता है एक फैमिली में अभी ना देखते हैं, बट परमात्मा के एंगल से देखेंगे तो सभी एक ही परिवार के लोग हैं। जो उस एंगल से देखते हैं तो पूरे समाज के लिए भी करते हैं लोग। बिल्कुल। उस तरीके का मोटिवेशन हम वो एक व्यक्ति हैं दशरथ मांझी, उनके जी। अंदर भी हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी वाइफ के जाने के हाँ, बाद वाइफ पूरा तो पहाड़ चली काट गई थी, वो दिया। छोड़ सकते हैं, वाइफ तो जी। चली गई, बट उनका सिंपल सोचना था कि जो उनकी वाइफ के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, किसी समाज में किसी और व्यक्ति को ऐसा कष्ट ना झेलना पड़े, तो उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। बिल्कुल। आप एक स्पिरिचुअल वेलनेस कोच हैं, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इस तरीके का जो इंटरनल एनर्जी होती है, उसकी जो एनर्जी वो कौन से चक्रा में स्टोर होती है? देखिए, इसमें मैं कहूँगा कि सबसे पहले आपका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। जी। विल पावर की जब हम बात करते हैं तो जो हमारा मणिपुर चक्र है हुँ। वो इम्पोर्टेंट होता है इसके लिए। आपकी विल पावर, एक मुझे करना है, ठीक है? तो इस तरह की एनर्जी की मैं बात करूँ तो मणिपुर चक्र, जिसे सोलर प्लेक्सिस चक्र भी कहते हैं इंग्लिश में, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। साथ में आपका रूट चक्र भी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि वो फिजिकल स्ट्रेंथ को मजबूती देता है। डर को हाँ, बाकी तो फिर हर चक्र का कुछ ना कुछ जी, जी। सहयोग रहेगा। मैं बात करूँ तो सैक्रल चक्र के, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। आपके इमोशंस उस तरह से जागृत होने चाहिए, बट सबसे ज़्यादा अगर एक चक्र में आप पूछोगे तो मैं कहूँगा सोलर प्लेक्सिस। तो अगर हम अभी से प्रैक्टिस करके चलें विल पावर की, विल पावर को स्ट्रॉन्ग बना करके चलें, तो क्या हम समझ सकते हैं कि ऐसी जब सिचुएशन इमरजेंसी की आएगी तो क्या हमारे अंदर भी वो एनर्जी आ सकती है? नहीं, इसमें खाली विल पावर से काम नहीं चलेगा। जी। वहाँ पर आपका हार्ट चक्र भी ओपन होना चाहिए। आपके अंदर सामने वाले के प्रति, चाहे वो अपने परिवार के लोग हों या कोई और लोग हों, आपका दिल उनके लिए खुला होना चाहिए, कनेक्शन उनके साथ होना चाहिए। अगर वही नहीं होगा तो आपकी विल पावर भी काम नहीं करेगी। मतलब ये कुल मिला के ये है कि सारी जो घटनाएँ हैं वो यस। एक समय पर ही होती हैं, सारी घटनाएँ और सारे चक्रों का समन्वय होना चाहिए, तभी आप इस पे कर और पाएँगे। ऐसी घटनाएँ कभी-कभी ही होती हैं। ऐसा मौका ना मिले किसी को, यस, कभी-कभी होती हैं। बिल्कुल। आप एक एज़ अ स्पिरिचुअल कोच, जो लोग इस सोसाइटी में इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे कि ऐसी सिचुएशन कभी उनको फेस करनी पड़े तो कैसे उसको टैकल करें? आप क्या मैसेज देंगे? मेरा मैसेज उस समय पर काम ही नहीं आएगा। उनका दिमाग बात ही नहीं उस समय आएगा। पर जो राइट। उनको अच्छा लगेगा वो हाँ। वही करेंगे, और उस समय पर उनको वही अच्छा लगेगा जो उनके अंदर भरा हुआ होगा। बट फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो, ऊपर वाले पे भरोसा रखें, और डरे नहीं, नेगेटिव थॉट ना लेकर आएं। राइट। जो कर सकते हैं वो उसमें पूरी ताकत लगाएं, अच्छा विजुलाइज करें, सब अच्छा होगा, और पूरी अपनी ताकत लगा दें तो सब अच्छा ही होगा। ओके, मोटिवेशन क्या हमें इस तरीके की स्टोरीज से ही मिलती है या मोटिवेशन भी हमारी इंटरनल होती है? मोटिवेशन, इस तरह की जो स्टोरी होती हैं वो आपको मोटिवेट करती हैं, नो डाउट। लेकिन अगर आप, वो टेम्परेरी होता है। अगर आप इसको परमानेंट रखना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट होना पड़ेगा अपने आप से, अपने लोगों से, और कहीं ना कहीं आपको सकारात्मक होना पड़ेगा, पॉजिटिव थॉट्स रखने पड़ेंगे, और ऊपर वाले की जो बनाई हुई दुनिया है उस पर बिलीव करना पड़ेगा। जी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ओवरऑल एक पर्सन पे डिपेंड करती हैं, वो किस तरीके का पर्सन है, और उसकी क्या एबिलिटीज़ है। डेफिनेटली। राइट। उसकी माइंड एबिलिटी उसके क्या है, माइंड में क्या चलता है उस पर डिपेंड उसकी करता है। आत्मा और मन के बीच में क्या बैलेंस क्या है। क्या उसके टॉक्स, इनर टॉक्स चलते हैं, जी। किस तरीके से वो परसीव करता है, किस तरीके से वो दुनिया को देखता है, ये बहुत सारी चीज़ें उस पर मायने रखती हैं। नहीं तो हर कोई छिपना चाहता है, सेल्फिश होना चाहता है। जो लोग दूसरों के लिए काम आते हैं वो इस तरीके से एक्शन ले पाते हैं। बिल्कुल। तो सर इस तरीके की स्टोरीज़ और हम डिस्कस करते रहेंगे, और जिन लोगों ने इस पॉडकास्ट को हमारी देखा है,
उनको तो सबसे पहले धन्यवाद। और इस तरीके की स्टोरीज से मोटिवेट हों, लेकिन सिर्फ इनको देखें ना, इन सारी चीज़ें जो हमने बातें की हैं इनसे मोटिवेट होकर के उन पे अमल भी करने की कोशिश करें। अमल करने की ज़रूरत है, साथ में इस तरह की स्टोरी फ्रंट पेज पे आनी चाहिए। अखबार में आप देखेंगे मर्डर किया, गला काट दिया, वो फ्रंट पेज पे आएंगे, लेकिन ऐसा किसी ने बचाया, किसी ने अच्छा काम किया, वो बैक पेज पे आएंगे। इस न्यूज़ को भी आप देख लेना, बैक पर जगह मिली है। तो ये समाज को, सोच को, अखबारों को, मीडिया को सोच बदलने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम ये ना पढ़ें किसको मार दिया, किसको काट दिया, वो हमारे मन में क्या लाएगी, इनसिक्योरिटी। आजकल कलयुग चल रहा है, आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है, पता नहीं आगे क्या होगा, एक डर बैठाएगा। तो जब हमारे अंदर डर बैठेगा, हम चालों को भी डर का ही माहौल देंगे, तो कुल मिला के नेगेटिविटी फैलेगी, हम टैकल कर ही नहीं पाएंगे, टैकल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की जब न्यूज़ होती है तो इसको हम नेगेटिव, इसको पॉजिटिव वे में पूरा अखबार में जितना डिटेल में डाल सकते हैं, इस तरह की खबरें आज एक दिन नहीं रोजाना होती हैं। ओनली थिंग कि इनको हाईलाइट नहीं किया जाता। तो ज़रूरत है पॉजिटिव न्यूज़ को, किसी ने अच्छा काम किया है उसको दिखाने की, उसको लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज। तो फिर ये मैसेज हम सभी मीडिया और जो कम्युनिकेशन उनको भी देते हैं, लोगों को भी देते हैं कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं कि लोगों के अंदर इतनी शक्ति होती है, एक दूसरे की मदद करता है। बिल्कुल, कि कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव इंसान हैं और आपके अंदर विल पावर है करने की, तो आप भी कर सकते हैं। बाकी इस स्टोरी के बारे में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी तरीके की मोटिवेटिंग स्टोरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। एक चीज़ और करूँगा, जरूरी नहीं है कि सीधा जान पे खेल करके ही आपको मदद करनी है, आपको छोटे छोटे मौके और भी मिलते रहते हैं, उस तरीके से भी आप लोगों की मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद सर। थैंक यू।